डूसू चुनाव में अब बेहद कम वक्त बचा है और ऐसे में तमाम छात्र संगठन अपनी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। 18 सितंबर को मतदान होना है और उससे पहले अब डूसू कैंपस में बात अगर करें, क्योंकि डूसू चुनाव हो रहा है, डीयू कैंपस में पूरी तरह से राजनीति गरमाई हुई है। अब डीयू कैंपस में नेताओं के आने जाने का सिलसिला तक शुरू हो गया। दो तस्वीरें देखिए, दोनों तस्वीरों में आपको प्रचार प्रसार जोरों पर दिखाई देगा और यह प्रचार प्रसार का दौर लगातार जारी है। बात अगर करें तो नेताओं के आने का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में प्रचार के लिए अब प्रिंटेड सामग्री पर रोक के चलते सोशल मीडिया पर सियासी रणनीति छिड़ा है। अब हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने एबीवीपी के चुनाव अब ऐसे में चुनाव प्रचार किया है। तो एबीवीपी को लेकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए मासूम शर्मा और साथ ही यहां पर बॉलीवुड स्टार संजय दत्त ने भी एबीवीपी के लिए चुनाव प्रचार किया। एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट ने एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कैंपस, लॉ सेंटर यानी कि सीएलसी और हिंदू कॉलेज का दौरा किया है और साथ ही चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी चुनाव प्रचार कर चुके हैं। तो अब एबीवीपी और एनएसयूआई उम्मीदवारों के बीच में अहम जंग है। 1-on-1 मुकाबला दोनों के बीच में देखने को मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब सेंट्रल पैनल चुनाव से दूरी बना चुकी है। तो मेन मुकाबला जो बचता है वो अब सीधे तौर पर एनएसयूआई और एबीवीपी बचता है। एबीवीपी भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई है, तो वहीं एनएसयूआई कांग्रेस की तरफ से छात्र इकाई है जो चुनाव मैदान में है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अब मासूम शर्मा, संजय दत्त ने प्रचार प्रसार किया है। एबीवीपी के लिए चुनाव प्रसार करते हुए नजर आए बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त और साथ ही साथ हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा। तो अब ऐसे में प्रचार प्रसार का दौर जारी है। सोशल मीडिया पर एक अलग ही लड़ाई छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर लड़ाई इस बात की है कि अब एबीवीपी और साथ ही एनएसयूआई दोनों एक दूसरे के खिलाफ और साथ ही साथ अपने हक में इस समय पूरी तरह से पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंके हुए हैं। और इस समय राजधानी दिल्ली में अब ये छात्र संघ का चुनाव सभी के इंटरेस्ट का मुद्दा बन गया है। सभी की नजरें इस पर हैं कि कौन ये चुनाव जीतता है। एबीवीपी बनाम एनएसयूआई, बात अगर करें एबीवीपी भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई है, तो वहीं एनएसयूआई कांग्रेस की छात्र इकाई है और देखने की बात यह होगी कि कौन चुनाव जीतता है। अब एबीवीपी की तरफ से मासूम शर्मा प्रचार प्रसार कर चुके हैं, संजय दत्त प्रचार प्रसार कर चुके हैं, वहीं एनएसयूआई की तरफ से सचिन पायलट जो है प्रचार प्रसार कर चुके हैं। दीपेंद्र हुड्डा अपने समर्थकों से अपील कर चुके हैं कि यहां पर डूसू चुनाव में कांग्रेस को विजय बनाए। लेकिन अब देखने की बात यह है कि डूसू चुनाव जो इस समय राजधानी दिल्ली की एक सुर्खी बन चुका है। अब सुर्खियों में आया डूसू चुनाव, कौन बाजी मारता है अब ये पता चल जाएगा, क्योंकि 18 सितंबर को मतदान होना है। उसके बाद सभी की धड़कनें एक साथ तेज होती हुई नजर आएंगी। जो जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, बात यहां पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष की कर ली जाए। और सेंट्रल पैनल में एबीवीपी बनाम एनएसयूआई है। कॉलेजेस में आम आदमी पार्टी भी टक्कर में है। कॉलेज में एएसएपी यानी कि आम आदमी पार्टी की जो छात्र इकाई है वो भी चुनावी मैदान में है डूसू चुनाव को लेकर। लेकिन जो सेंट्रल पैनल है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सचिव, अब ऐसे में सेंट्रल पैनल में देखा जाए तो एबीवीपी बनाम एनएसयूआई है, लेकिन कॉलेजेस में एक स्लोट आम आदमी पार्टी का देखने को भी मिलता है। तो कॉलेजेस में मुकाबला कड़ा है। अब सेंट्रल पैनल में 1-on-1 यानी कि एबीवीपी बनाम एनएसयूआई, मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एबीवीपी का प्रचार करने मासूम शर्मा जी आए हुए थे। मैं पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूछना चाहूंगा, क्या कोई भी कलाकार कभी भी फ्री में चला जाता है क्या कैंपेनिंग करने? ये सरासर लिंगडो कमेटी की धज्जियां उड़ाई जा रही है एबीवीपी के द्वारा। पहली बात, अगर मासूम शर्मा जी फ्री में आए हैं तो मैं आपको अपने घर आमंत्रित करता हूं, बड़े भाई के नाते आप मेरे भी घर आओ। और अगर सिर्फ पैसे के बल का चुनाव एबीवीपी लड़ना चाहती है, धन बल का चुनाव एबीवीपी लड़ना चाहती है, तो कल को ये कैटरीना कैफ को भी कैंपस के अंदर बुला देंगे। कल हमें पता चलेगा कैटरीना कैफ भी एबीवीपी पैनल की वोट मांग रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं रौनक खत्री भाई, तो उसने एक वीडियो जारी कर रखा है जिसमें उसने बोल रखा है कि भाई आज एबीवीपी का चुनाव प्रचार में मासूम दिल्ली में आया। उन्हें कहा कि वह पैसे लेकर उन्हें चुनाव प्रचार करा। रौनक भाई, आप मासूम शर्मा ने जानते नहीं,
शायद आप इसलिए ये चीज़ बोल रहे हो क्योंकि मेरा जो दलवीर मान परिवार से जो रिश्ता है वो एक पारिवारिक रिश्ता है। पैसे देने वाली बात अगर करा तो पैसा में तो वो मेरे ख्याल से इतने पीछे वाले हैं, शायद सलमान खान ने भी बुला सके, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आर्यन ने जब तक जानू जब वो स्कूल में पढ़ा था तो आर्यन भाई खातर जो मैं आया हूँ वो मेरा कोई वो नहीं कि भाई मैं पार्टी के प्रेशर से आया हूँ, एबीवीपी का वो है उस वजह से आया हूँ। मैं प्रोग्राम जो मैंने करे हैं, मैंने चुनाव प्रचार करे एक भाई खातर करे हैं और आर्यन भाई जो है अपना छोटा भाई है, उस वजह से प्रोग्राम करे। तो डूसू चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। एक तरफ रौनक खत्री कहते हुए नजर आए कि यहां पर पैसे लेकर चुनाव प्रचार किया गया मासूम शर्मा की तरफ से। मासूम शर्मा ने कहा कि यहां पर आर्यन के साथ एक बॉन्डिंग स्कूल समय से है, तो अब ऐसे में अब मुकाबला बेहद तरीके से दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ नेताओं के आने जाने का सिलसिला है तो वहीं प्रचार प्रसार को लेकर भी अब मुकाबला जो है वो टक्कर का नजर आ रहा है। हमारे साथ देवेश कुमार, हमारे साथ जिम्मेदार संवाददाता राजधानी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। देवेश, फिलहाल अब ये डूसू चुनाव आकर्षण का केंद्र बन चुका है सभी दिल्ली वासियों के लिए, सभी की निगाहें डूसू चुनाव पर। क्या अपडेट्स आपके पास है और आपके आसपास छात्र जो नजर आ रहे हैं उनसे भी बात कीजिए। देखिए, बिल्कुल दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीर दिखा देते हैं। चुनाव प्रचार जो है ज़ोर शोर से चल रहा है क्योंकि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और इसके बाद जो चुनाव प्रचार है दरअसल वो थम जाएगा। और डीयू का चुनाव सबसे खास स्पेशल इसलिए होता है कि तमाम स्टेट्स की तो नज़र रहती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी पूरी ज़ोर से चुनावी मैदान में उतरती है। कांग्रेस की बात करें या फिर जो है बीजेपी की बात करें, बड़े लीडर जो है आपको चुनाव प्रचार करते हुए नज़र आएंगे। कल सचिन पायलट एनएसयूआई के लिए पहुंचे थे। हरियाणा के जो सिंगर है मासूम शर्मा वो जो है एबीवीपी के लिए पहुंचे थे चुनाव प्रचार के लिए। इसी तरह और कई बड़े लीडर हैं जो कि चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और ये खास चुनाव होता है डीयू का क्योंकि सबकी नज़र इस चुनाव पर रहती है। टक्कर हमेशा रहती है एनएसयूआई और एबीवीपी की। इस वक्त हम लॉ सेंटर के बाहर मौजूद हैं और ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, ये तमाम जो लोग हैं ये एबीवीपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो प्रचार में जुटे हुए हैं। क्या लग रहा है, क्योंकि टक्कर हमेशा एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच रहती है और सबकी नज़र रहती है डूसू चुनाव पर। नमस्कार, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नवल सिंह राठौर, जोधपुर विश्वविद्यालय एबीवीपी से हम लोग। देखो, यहाँ पे माहौल पूरा एबीवीपी के पक्ष में है। विद्यार्थी परिषद एक तरफा चुनाव जीत रहा है क्योंकि सुशासन चाहिए, सबको काम चाहिए। तो सीधी सी बात है कि विद्यार्थी परिषद है जो एक तरफा जीत रहे हैं चारों पैनल पे। पिछली बार तो लेकिन हार हुई थी प्रेसिडेंट। पिछली बार हम लोग प्रेसिडेंट से रह गए थे किसी कारण, लेकिन इस बार जो माहौल है वो पूरा, क्योंकि हमारी यहाँ पे सरकार है, बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता जी है, वो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में नई नई योजनाएं लेके आ रहे हैं। विश्वविद्यालय में चाहे साफ़ सफाई की बात हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे पढ़ाई को लेके हो, कि चाहे लाइब्रेरी को लेके हो, चाहे कैंटीन को लेके हो, सब तरीके व्यवस्था एकदम सुधर रही है। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद का जो एक तरफा पैनल है वो इस बार डूसू इलेक्शन में मुद्दे क्या आप लोग लेके जा रहे हो स्टूडेंट्स के पास, क्या कैसे कौन कौन से मुद्दे हैं? इस बार विद्यार्थी परिषद ने बहुत से मुद्दे लिए हैं। जैसे आपने देखा होगा पिछले हमने डीयू बस का स्पेशल बस का वादा करा था, वो भी हमने पूरा करा है। और कुछ मुद्दे हमारी छात्राओं बहनों के लिए भी इसमें एबीवीपी पैनल ने घोषित करे हैं। और ये सब आपको हमारी पैम्पलेट की बुक है अपनी, जो हम सभी कैंपस में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और छात्रों को हम बताना चाह रहे हैं कि मौखिक रूप से हम जो मुद्दे बताते हैं शायद कुछ बात ऐसी होती है जो छात्रों को समझ में ना पाए, लेकिन जो हमारी पैम्पलेट पर जो बुक है उस पर सभी मुद्दे हमने विद्यार्थी जो अब तक हमने काम करा है और जो मुद्दे हमारे आने वाले छात्र संघ के चुनाव के बाद हमारे जो चारों प्रत्याशी हैं, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस बार विद्यार्थी परिषद 4-0 से जीतेगी। इस बार विद्यार्थी परिषद 4-0 से जीतेगी। और दावा कर रहे हैं वो तो टाइम बताएगा कि छात्र किसको चुनते हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। पिछले जो प्रेसिडेंट रहे एनएसयूआई के थे, उन्होंने कई मुद्दे उठाए, पानी के उठाया, जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो उठाया, और बहुत सारे मुद्दे हैं। और अक्सर एक मुद्दा बहुत ज़्यादा उठता है जब चुनाव प्रचार होता है, तो जो पैम्पलेट्स है वो जगह जगह नज़र आती है। हालांकि नियम बने हुए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए अगर एबीवीपी जीत रही है तो क्या कुछ लेकर आने वाले हैं?
भैया धन्यवाद। मेरा नाम आर्यन प्रजापति है। मैं विद्यार्थी परिषद का मेरिट विभाग का संयोजक हूँ। दरअसल हमारा विद्यार्थी परिषद की स्थापना 1949 में हुई थी। 1949 से लगातार हम छात्रों के बीच में रहकर वर्ष भर कार्य करते हैं। हम वो छात्र संगठन नहीं है जो चुनाव के समय आकर चुनाव के लिए लड़ता है। हम कोई बरसाती मेंढक नहीं है। हम विभिन्न अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न अपनी योजनाओं के माध्यम से छात्रों के बीच में परस्पर रहकर कार्य करते हैं। और हमारी जो कई आयाम ऐसे चलते हैं जिसमें हम छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए काम करते हैं। और जो छात्र कैंपस की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है उसके लिए हम अनेकों प्रदर्शन भी करते हैं। और आने वाले समय में जो हमारा बैलेट नंबर है 3134, हमारे जो चारों प्रत्याशी हैं वो पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ जीतेंगे। और जो कैंपस के छात्रों की आवाज़ बनकर उनके लिए बहुत सी ऐसी संगठन की योजना और कैंपस की जो शिक्षा की योजनाएं हैं उन्हें दिलाने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे। एक तस्वीर दिखा देते हैं। एक तरफ जो है ABVP के हैं जो स्टूडेंट्स प्रचार में जुटे हुए हैं और उसके ही बराबर में NSUI वाले भी हैं जो NSUI के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर रहे हैं। NSUI के लिए आप लोग प्रचार कर रहे हैं? हाँ, NSUI। क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं इस बार आप लोगों के? नहीं, पहला मुद्दा तो ये है कि आपने देखा है कि कॉलेज में बच्चों को बहुत टाइम से लड़कियों मैटरनरी लीव नहीं मिलती है। जो लेडीज़ जो आती है कॉलेज में, जो गर्ल्स स्टूडेंट है, उनको मैटरनरी लीव कितनी ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि ये मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट ये मुद्दा है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं, ये भारत देश में NSUI ने उठाए वाला सबसे। आपको क्या लग रहा है इस बार? पिछली बार प्रेसिडेंट की सीट आपने निकाल ली थी, इस बार लग रहा है सर चांस तो पूरे है। क्या होता है हमेशा कि जो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो छात्रों के मुद्दे हमेशा एक एग्रेसिव छात्र नेता की तरह प्रशासन के पास पहुंचा सके। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर एक बच्चे को हॉस्टल नहीं मिल सकता, हॉस्टल हर एक बच्चे का हक है। उसके बाद कई कॉलेजेस में ज़्यादा AC नहीं है, ज़्यादा पानी की सुविधा नहीं है, तो इसलिए इस बार भी NSUI आ सकती है और चारों के चारों लोग हमारे जीत के आएंगे। ये तस्वीर दिखा देते हैं जो ABVP के जो छात्र हैं जो कि प्रचार में जुटे हुए हैं। वो लगातार जो छात्र जो कैंडिडेट हैं ABVP के, उनके समर्थन में जो है नारेबाजी कर रहे हैं। लॉ सेंटर में इस वक्त हम मौजूद है जो कि नॉर्थ कैंपस में स्थित है। और कल जो है जो मतदान है वो होगा। करीब 3 लाख के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं DU के, वो मतदान करेंगे और अपना छात्र नेता दरअसल वो चुनेंगे। और इसी के लिए आज आखिरी दिन है, तो ऐसे में चुनाव प्रचार जोर शोर से जुटा हुआ है। आज भी NSUI के लिए जो कई नेता है, कन्हैया कुमार की बात कर ले या अजय राय की बात कर ले, वो चुनाव प्रचार करते हुए नज़र आएंगे। तो DU का चुनाव जो है एक अलग चुनाव होता है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। ABVP के लिए फुल सपोर्ट BJP का रहता है और पूरा समर्थन जो है बड़े लीडर करते हुए नज़र भी आते हैं, ग्राउंड पर भी दरअसल नज़र आते हैं। और दूसरी तरफ NSUI की बात करें तो NSUI में भी बड़े लीडर, कल जिस तरह से सचिन पायलट पहुँचे थे, उसी तरह BJP के कई जो लीडर हैं वो भी चुनाव प्रचार में नजर आते हैं। अब ऐसे में कल जब मतदान होगा तो 2 शिफ्ट में जो है वो वोटिंग होगी। 8:30 बजे से शुरू होगी 1 बजे तक, और दूसरी जो है 3 बजे से शुरू होगी। तो लगातार जो चुनाव प्रचार है वो तेज और हो गया, क्योंकि आज आखिरी दिन है। और ऐसे में कोशिश ये रहेगी कैंडिडेट्स की कि तमाम कॉलेजेस में पहुंचकर जो है स्टूडेंट्स के सामने अपनी बात रख के, ये देख लीजिए जो कैंडिडेट हैं ये पहुंचे हैं, उनसे बातचीत कर। आर्यन मान है, प्रेसिडेंट है, उनसे बात कर लेते हैं। आर्यन मान जी, ये बताइए क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? आपकी बार हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है मेट्रो कंसेशन पास, दूसरा हर कॉलेजेस में वाईफाई हो, तीसरा हर कॉलेज में मेंटल हेल्थ इशू काउंसलर का गठन हो। जीत को लेकर आश्वस्त है? आपकी बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4-0 से विजयी रहेगी। ये देख लीजिए जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो समर्थन में, क्योंकि आज आखिरी दिन है और ऐसे में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आर्यन मान है, ABVP के प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं ये, और आज हर कॉलेज में जाने की कोशिश ये करेंगे कि हर कॉलेज के अंदर जो है ये पहुंच सके और छात्रों के सामने जो अपनी बात है वो रख सके। हालांकि पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार प्रेसिडेंट की जो सीट थी दरअसल वो NSUI ने निकाली थी। इस बार NSUI में दिलचस्प हो चुका है देवेश, लेकिन जब बड़े बड़े नेताओं को अपने बीच में देखते हैं, अब ऐसे में बच्चे छात्र, तो एक दिलचस्पी छात्रों की ओर ज्यादा बढ़ जाती है दूसरे चुनाव को लेकर भी। और आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन 18 को मतदान, अब जल्दी नतीजे भी देखने को मिल जाएंगे। देवेश,
देखिए बिल्कुल, आज जो तमाम बड़े लीडर हैं, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूं, अब से थोड़ी देर बाद जो है कन्हैया कुमार भी कई जगह जो है चुनाव प्रचार करते हुए नज़र आएंगे। अजय राय हैं, वो भी कांग्रेस के लीडर हैं, और जैसा कि हरियाणा के जो सिंगर हैं मासूम शर्मा, वो भी चुनाव प्रचार करते हुए कई जगह जो साउथ कैंपस है वहाँ नज़र आएंगे ABVP के लिए। एक सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो चल रही है संजय दत्त की, जिसमें आर्यन मान का सपोर्ट करने की बात जो है वो कही जा रही है। तो ना केवल जो बड़े पॉलिटिशियन हैं वो भी इस कैंपेन में इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि DU का जो चुनाव है, छात्र संघ का जो चुनाव है, एक अलग चुनाव है। इससे कहीं ना कहीं एक तरह से मैसेज जो है वो बढ़ा जाता है पूरे देश के लिए कि देश की राजधानी एक तो दिल्ली है और दिल्ली विश्वविद्यालय अपने लिए एक अलग पहचान बनाता है। अब ऐसे में जब छात्र संघ चुनाव होते हैं हर साल, तो एक अलग ही आपको यहाँ के जो रंग है दरअसल वो नज़र आएंगे। बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं वो भी, जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र नेता है, उनके लिए कॉलेजेस में जाके वोट मांगते हैं। कल सचिन पायलट से भी हमने बातचीत की थी जब वो पहुँचे थे कई कॉलेजेस में। तो लगातार जो चुनाव प्रचार है दरअसल वो चल रहा है और आज आखिरी दिन है, तो ऐसे में कोशिश यही रहेगी तमाम मित्रविंदा करणवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डूसू सचिव हैं ABVP से। बहुत बहुत स्वागत है मित्रविंदा जी आपका। इस बार ये जो चुनाव, डूसू चुनाव हम देख रहे हैं, क्या क्या मुद्दे ABVP की तरफ से रखे गए हैं जिन्हें लेकर आप ये सोचते हैं कि हमें छात्र वोट दे और हम विजयी बने? देखिए सर, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे ABVP ने साल भर भी काम किया है, चाहे यू स्पेशल बसेस हो या क्या कहते हैं, उसके साथ साथ सेंट्रलाइज हॉस्टल एलोकेशन सिस्टम हो। अब उसको कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी ABVP बहुत से स्टूडेंट सेंट्रिक इश्यूज लेके आई है। इसमें सबसे मुख्य है मेट्रो कंसेशन पास की मांग। मेट्रो कंसेशन पास एक ऐसी चीज है जिसके चलते स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन उनके कॉलेज में बढ़ेगा, कैंपस कल्चर का एनहांसमेंट होगा। उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए अंडर ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, कैंपस में फ्री वाईफाई होना चाहिए। ऐसी बहुत सी मांगे जिन्हें लेके अब की बार ABVP लेट डूसू अपने मैदान में उतरा है। अभी मित्रविंदा जी बात अगर करें, अभी फिलहाल जिस तरीके की कंडीशन डूसू चुनाव को लेकर देखने को मिल रही है, ABVP पर आरोप NSUI ये लगा रही है कि यहाँ पर धन बल का प्रयोग किया जा रहा है डूसू चुनाव के दरमियान ABVP की तरफ से। देखिए सर, मेरा मानना है कि कांग्रेस, NSUI और जितने भी छात्र संगठन हैं जो अपनी हार की वेट कर रहे हैं, हार का क्या कहते हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए सब एक्सक्यूजेज हैं जो हर चुनाव में आते हैं। चाहे EVM खराब है ये एक्सक्यूज हो, चाहे वोट गलत डल रहे हैं ये एक्सक्यूज हो, या अब ये कहना कि धन बल का उपयोग हो रहा है। बल्कि हमें ये पता है कि NSUI की एक ऐसी लेगेसी रही है डूसू चुनाव में, जिसमें उनके जितने कैंडिडेट्स हैं वो चुनाव से 2 महीने पहले मैदान में उतरते हैं और अपने धन बल और बाहुबल के दम पे ही चुनाव लड़ते हैं। उसके दूसरी तरफ ABVP का ये मानना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो अलमनाई नेटवर्क है, जो उसकी खुद की ABVP की ऑर्गेनाइजेशन का जो अलमनाई नेटवर्क है, उसका उपयोग करते हुए अगर ऐसी सोशली इन्फ्लुएंस फिगर्स अपना जो पॉजिटिव मत है ABVP के बारे में वो रखने कैंपस में आती हैं, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने आती हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर की बात हो, चाहे पूर्व डूसू ऑफिस बेयरर्स की बात हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात हो, या सोशली इन्फ्लुएंशियल फिगर्स की बात हो, तो उनका आना कुछ गलत नहीं है, ना उनका आना राजनीति है। वो लोग भी ये चाहते हैं कि वो अपनी इन्फ्लुएंस को यूज करके स्टूडेंट्स पर एक ऐसा इम्पैक्ट डाल सके कि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को चूज करें जो साल भर उनके काम आएगी। और ये कुछ नहीं है, वो अपनी स्टूडेंट लाइफ का एक्सपीरियंस ही है जो स्टूडेंट्स तक साझा कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मित्रविंदा जी, पिछले साल के रिजल्ट भी हम सब जानते हैं। अब ऐसे में पिछले 1 साल में क्या क्या चीजें आपने ऐसी नोटिस की हैं जो कि बेहद ज्यादा बदलाव की गुंजाइश जिन चीजों में है, जो आपको लगता है कि अगर ABVP आ जाती है सेंट्रल पैनल में तो वो चीजें बदल जाएंगी? देखिए, पिछले वर्ष चुनाव के टाइम पे हमने मैनिफेस्टो में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रखी थी कि स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स का जो नंबर है वो उसमें इंक्रीमेंट हो। अभी करंट में भी 1000 बेड के हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो ABVP लेट डूसू ने ही, स्मृति ईरानी जी जब मिनिस्ट्री में थी तब उनसे उसके लिए फंड एलोकेट कराया, और वो कुछ समय में बन के खड़ा हो जाएगा। ऐसी स्टूडेंट सेंटर एक ऐसा विषय है जो अभी चल रहा है, जिसका कंस्ट्रक्शन, बस उसकी शुरुआत भी ABVP लेट डूसू ने ही रखी थी। ऐसे ही इस पूरे साल जो भी कल्चरल सोसाइटीज हैं, जितनी भी एकेडमिक सोसाइटीज हैं कॉलेजेस में, एक कॉलेज में
20-20 सोसाइटीज से ज्यादा रजिस्टर्ड सोसाइटीज होती हैं, पर दिक्कत ये आती है कि उन स्टूडेंट्स को फंड नहीं मिलते हैं, उन स्टूडेंट्स को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जो उनके काम को कॉम्प्लीमेंट करे। उन स्टूडेंट्स के लिए इंक्रीज फंडिंग दी जाए कॉलेज की तरफ से, मेट्रो कंसेशन पास सभी स्टूडेंट्स को मिले, सब्सिडाइज हेल्थ इंश्योरेंस हर स्टूडेंट को मिले, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी दिल्ली विश्वविद्यालय में इम्प्रूव हो, ताकि माँ का ट्रॉफी जो पिछले 25 सालों से दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं जीत पाया, वो ट्रॉफी दोबारा हम अपने कैंपस अपने विश्वविद्यालय में ला पाए। फ्री वाईफाई एक्सेस दिल्ली विश्वविद्यालय में हो, रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए, 4th ईयर स्टूडेंट्स के लिए एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर बने, दिव्यांग छात्रों के लिए ऑडियो बुक्स की बात हो, ऑडिट्स की बात हो, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पे एबीवीपी लेड डूसू साल भर काम करेगा। अब मित्रविंदा जी, आपको लगता है कि अब प्रदेश सरकार जो कदम उठाती है दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपसेस को लेकर कि ये चीज बेहतर होनी चाहिए, प्रदेश सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जाते हैं, अगर एबीवीपी आ जाती है तो इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड यूनिवर्सिटी में बेहतर रहेगा? बिल्कुल सर, हम खुद देखेंगे फिलहाल जो भी दिल्ली विश्वविद्यालय की एलुमनाई रह चुकी हैं, पूर्व में डूसू ऑफिस बेरर रह चुकी हैं, पूर्व में एबीवीपी कार्यकर्ता रह चुकी हैं, ऐसी रेखा गुप्ता जी अभी दिल्ली का नेतृत्व कर रही हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। उनकी कैबिनेट में चाहे आशीष सूद जी हो, चाहे अन्य नेता हो, वो सब दिल्ली विश्वविद्यालय के ही कैंपस से निकले हुए जो अपनी छात्र राजनीति से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है। तो उन लोगों को कैंपस कल्चर के बारे में बेहतर पता है, उन लोगों का कनेक्ट कैंपस के स्टूडेंट से बेहतर है। पिछले 10 सालों में एबीवीपी लेड डूसू ने जो पूर्व की सरकार थी उससे मिलने के निरंतर प्रयास करे, हमने प्रोटेस्ट करी, पर पिछली सरकार ने हमसे मिलने से भी मना कर दिया था मेट्रो कंसेशन पास और यू स्पेशल बसेस के लिए। आज की सरकार स्टूडेंट से इतना कनेक्ट फील करती है क्योंकि वो खुद इस कैंपस से निकल के आई है, वहाँ के लोग उससे निकल के आए हैं, कि हमने ना सिर्फ उनसे मिले, ना सिर्फ उनसे बात करी, पर यू स्पेशल बसेस 25 उन्होंने इंप्लीमेंट कराई और मेट्रो कंसेशन पास के लिए। ठीक है मित्रविंदा जी, एनएसयूआई के मीडिया इंचार्ज रवि पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि पांडे जी, आप भी अब जी दिल्ली एनसीआर के साथ जुड़ चुके हैं और अभी फिलहाल आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन 18 तारीख को बात यहाँ पर रवि जी मतदान होना है, कौन कौन से मुद्दे आपकी तरफ से चिन्हित किए गए हैं, छात्र क्यों वोट दें आपको? रवि पांडे जी, आवाज मिल पा रही है आपको? तो एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास यहां पर किया जाएगा। मित्रविंदा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। तो मैडम, मुद्दों का जिक्र जब हम करते हैं तो यहां पर जो तमाम स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एक उम्मीद होती है यहां पर अपने छात्र संघ से या फिर अपने लीडर से जो प्रत्याशी हैं कि ये मुद्दे हमारे रखे जाने चाहिए कॉलेज प्रशासन के सामने, और ये इस योजना पर किस तरीके से आप काम करेंगे मैम? सर, ये है कि जब भी एबीवीपी अपना मैनिफेस्टो बनाता है हर साल, तो ऐसा नहीं है कि 4 लोग एक कमरे में बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी को क्या चाहिए। हम एक सर्वे कराते हैं, जिस सर्वे में हजारों स्टूडेंट्स का वो गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना मत देते हैं। उन सजेशंस में से फिल्टर आउट करके हमारा मैनिफेस्टो बनता है। करीब 8 पेज का मैनिफेस्टो होता है, उसमें से कुछ 12 से 13 पॉइंट हर साल मुख्य होते हैं। मैंने आपको बताया भी बहुत से ऐसे पॉइंट थे, चाहे इंटरनेट फैसिलिटी का हो, इंटरनेट बूस्टर्स की बात हो, ईस्ट वेस्ट कैंपस में एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज जल्द से जल्द शुरू हो उसकी बात हो। आज ये दिक्कत है कि स्टूडेंट हर कॉलेज में बहुत बड़े अमाउंट में, तो ये तमाम मुद्दे हैं आपकी तरफ से जो रखे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मित्रविंदा जी, जुड़े आप और दिल्ली एनसीआर हरियाणा के साथ आपने बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस साल इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट पोस्ट पे डूसू में चुनाव लड़ रही हूँ, मेरा बैलेट नंबर 7 है। आज यहाँ पर आप सब लोगों से साथ मांगने के लिए आई हूँ। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उस न्याय की भीख मांगने के लिए आई हूँ। 18 सितंबर को वोट डालने के लिए जरूर आना। मेरा नाम कुमांशी और बैलेट नंबर 7 जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। बात